परमात्मने नमः। आत्मा निरूपणम। ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। वह आत्मा जीवात्मा और परमात्मा के भेद से दो प्रकार का है। उसमें परमात्मा ईश्वर सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ है और एवं वह एकमात्र है। जीव तो प्रत्येक शरीर में रहने वाला भिन्न भिन्न है, विभु है और नित्य भी। आत्मा के लक्षण के बारे में बताते हैं कि अष्टम द्रव्य आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान के आधार को आत्मा कहते हैं, अर्थात समवायेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा आत्मनो लक्षणम। समवाय संबंध से जो ज्ञान का अधिकरण है उसे आत्मा कहते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो अनुमान आदि के द्वारा अनुमिति रूप ज्ञान होता है, उन सभी ज्ञानों का केंद्र स्थान आत्मा ही है। आत्मा के भेद बताते हैं कि स द्विविधः, वह आत्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा का लक्षण बताते हैं कि सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है उसे परमात्मा कहते हैं। जो सब कुछ जानता है और जो सर्वशक्तिमान है वही परमात्मा है। जानना तो जीवात्मा को भी है, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। अथवा जगत की सृष्टि पालन और संहार का जो भी करता है वह परमात्मा है। एक एवं, वह एक ही है। समस्त सृष्टि का प्रशासक, संसार के सभी भूत भविष्य और वर्तमान पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति नाश आदि की शक्ति, इच्छा और प्रयत्न जिसमें विद्यमान है, ऐसा परमात्मा एक ही है। न्यायिक लोग अनुमान से परमात्मा की सिद्धि करते हैं। अनुमान इसी प्रकार करता है, चिदंग पुरादिकम कृत्संजन्यम कार्यवत्वात् घटत्वत्, अर्थात पृथ्वी बीजांकुर आदि सब कुछ कर्ता से उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये सब कार्य हैं। जो कार्य है वह कर्ता के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे कि घड़ा, परमात्मा में धर्म अधर्म पुण्य पाप का अभाव है, अतः सुख दुख से रहित है। इसलिए परमात्मा के लक्षण में सुख दुख रहित इस पद को भी जोड़ते हैं। परमात्मा का लक्षण ऐसा भी हो सकता है कि समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवानानीश्वरः, समवाय संबंध से नित्य ज्ञानवान और सर्वशक्तिमान को परमात्मा कहते हैं। अथवा सर्वज्ञत्वे सति चैतन्यवत्, अर्थात सर्वज्ञ होते हुए भी चेतन होना ही ईश्वर का लक्षण हो सकता है। वह परमात्मा विभु और नित्य है। उसकी उत्पत्ति और विनाश आदि नहीं होते। वह कर्म बंधन से बंधता भी नहीं है। परमात्मा का निरूपण करने के बाद अब जीव का लक्षण बताते हैं कि जीव समवाय संबंध से जन्य उत्पन्न होने वाला
ज्ञान जिसमें रहता है वह जीव है। समवायेन जन्य ज्ञानाधिकरणत्वं जीवत्वम्, अर्थात ईश्वर भिन्नत्वे सति चेतनत्वं जीवमत्व लक्षणम, ईश्वर से भिन्न होते हुए चेतन वाला होना जीव का लक्षण माना जा सकता है। यदि केवल चेतनत्वम ही कहते तो परमात्मा में भी जीवात्मा का लक्षण चला जाएगा। यदि केवल ईश्वर भिन्नत्वम कहते तब घट आदि जड़ द्रव्यों में भी जीवात्मा का लक्षण चला जाएगा। अतः ईश्वर भिन्नत्वम एवं चेतनत्वम दोनों पद देना आवश्यक है। वह जीवात्मा भी समस्त मूर्त द्रव्य का संयोगी है, अतः विभु है। उत्पत्ति और विनाश ये दोनों जीवात्मा के नहीं होते। शरीर की उत्पत्ति होती है, अतः वह विनाश भी होता है, आत्मा की नहीं। अतः वह जीव नित्य भी है। प्रत्येक शरीर में अर्थात अनंत शरीर में रहने के कारण वह जीवात्मा अनंत एवं असंख्य है। प्रत्येक शरीर में सुख आदि भोग की विचित्रता को देखते हुए इस जीव का पृथक् और अनंतता सिद्ध होती है। समस्त प्राणियों के शरीर में अलग अलग रूप में रहने के कारण यह सर्वव्यापी है। यह मेरा घर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा इंद्रिय है, मेरा मन आदि सब व्यवहार से पता चलता है कि जीवात्मा शरीर, इंद्रिय, मन, घर आदि वस्तुओं से भिन्न है। अभी अभी उत्पन्न हुआ शिशु भी किसी की सहायता के बिना ही माता का दूध पीने के लिए लालायित होता है एवं स्वयं पीने लगता है। दूध पीने के बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। सद्योजात शिशु भी इस प्रकार प्रथम प्रवृत्ति को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि वह कार्य में पहले से ही अभ्यस्त है, अतः यह पूर्व में कभी रहा होगा। पूर्व जन्म के संस्कार ही शिशु के दुग्धपान आदि अनेक कार्यों में स्वतः प्रवृत्त करते हैं। इस प्रवृत्तियों से जीवात्मा नित्य एवं शाश्वत सिद्ध होता है। सुख दुख आदि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होने के कारण वह जीवात्मा प्रत्येक के शरीर में अलग अलग ही रहता है, यह सिद्ध होता है। जीवात्मा में संख्या, परिमाण, पृथक्, संयोग, विभाग, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म और भावना नामक संस्कार ये गुण विद्यमान रहते हैं। परमात्मा में तो एकत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न आदि गुण रहते हैं। अतः अनंत कल्याण गुण परमात्मा में है, यह अलग बात है। इति